शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है जहाँ भी होंगे सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौलमा हिना, मेरी जुमात में आपको खुश आमदीद। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जुमात हश्तम उर्दू की किताब में से। हमने शुरू कर रखा है बाप हफ्तम, जिसका उन्वान है दुनिया मेरे आगे। आज इस बाब का सबक 7.3 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है सन्नत व ज़राअत। हमने गुज़िश्ता रोज इस सबक को शुरू किया था, पहला लेक्चर पढ़ लिया हमने। आज इसका दूसरा लेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा। हमारे आज के हासिलात तालुम है बच्चों, ग्रोही अल्फाज का इस्तेमाल करना आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ अस्मा व ज़माइर की तस्कीर व तानीस की निशानदेही करके दुरुस्त इस्तेमाल करना भी आज के सबक में बच्चों आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अपने सबक का बाकायदा आगाज करने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा सवाल पूछेंगे आपसे। सवाल क्या है? स्क्रीन पर आपको 2 तस्वीर नजर आ रही हैं। तस्वीर के साथ लिखा भी है कि ये तस्वीर कौन सी हैं। एक है ज़राअत से मुतल्लिक, एक है सनत से मुतल्लिक। आपने इन दोनों तस्वीर से मुतल्लिका अल्फाज बताने हैं, 5 से 7 अल्फाज बताने हैं। एक मिसाल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे ज़राअत से मुतल्लिका एक लफ्ज़ है फसल। इसी तरीके से आपने ज़राअत से मुतल्लिका 5 से 7 अल्फाज बताने हैं। यहाँ पर वीडियो को रोके और अपने मौलम से इजाज़त लेकर इस सवाल का जवाब दें। बहुत खूब प्यारे बच्चों, अल्फाज आपने बिल्कुल दुरुस्त बताए। अब क्या करेंगे? अब करेंगे बाकायदा अपने सबक का आगाज़। आज के लेक्चर में ग्रोही अल्फाज का इस्तेमाल समझाने के साथ साथ अस्मा व ज़माइर की तस्कीर व तानीस की निशानदही करके दुरुस्त इस्तेमाल सरगर्मियों के जरिए बताया जाएगा। सरगर्मियों के जरिए क्यों बताया जाएगा? क्योंकि इस वक्त हम बाप हफ्तम पर है और अस्मा और ज़माइर आपको गुज़िश्ता किताबों में भी पढ़ाया जा चुका है। इसम क्या है, इसम ज़मीर क्या है, और हमारी दरसी किताब में भी मुतादिद बार आपको पढ़ाया जा चुका है। इसके साथ साथ ग्रोही अल्फाज क्या होते हैं, जुमात शीशम में भी सीखा, जुमात हफ्तम में भी सीखा और जुमात हश्तम में भी ग्रोही अल्फाज मुतलाजिम अल्फाज दोनों एक ही होते हैं। आपको पता है ग्रोही अल्फाज और मुतलाजिम अल्फाज का इस्तेमाल भी आपको इबारत में भी किस तरह किया जाता है, जुमलों में भी किस तरह किया जाता है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपनी सरगर्मियों की तरफ। अब आप क्या करेंगे? आप करेंगे बच्चों जोड़ियों में तकसीम होकर, यानी 2-2 की जोड़ियां बनाकर आप क्या करेंगे, एक दूसरे को 5-5 अल्फाज बताएंगे। पहला साथी लफ्ज की तस्कीर व तानीस बताएगा, यानी जो लफ्ज बताया जाएगा, जैसे एक लफ्ज है ज़राअत, मुज़क्कर या मोनस के हवाले से पहले तो आप इसकी पहचान बताएंगे और दूसरा तालिब इल्म इसका मुज़क्कर या मोनस होना जुमले में वाज़े करेगा। ठीक है, अल्फाज और जुमले फिर असातिज़ा को बताएंगे, यानी आप असातिज़ा से भी रहनुमाई लेंगे, उनको अपने काम की जांच भी करवाएंगे। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस काम को बड़े ही अच्छे तरीके से सर अंजाम दें ताकि मौलम आपको शाबाश दे सके। बहुत खूब बड़े प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अब अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ, जो कि हमारे दूसरे हासिल तालीम से मुतल्लिक है। इबारत है ये, और ये इबारत हमारी दरसी किताब का ही हिस्सा है, यानी सबक 7.3 का। इबारत में से 10 इसम की शनाख्त करके इसे जुमलों में इस्तेमाल करना है। हर बच्चा ये काम करेगा। आपने इस इबारत को बहुत ही तवज्जो से पढ़ना है यहाँ तक, और इसमें से 10 इसम शनाख्त करने हैं। और इसम क्या होते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसम क्या होते हैं। इसम आपने इसमें से तलाश करने हैं और तलाश करने के बाद उनसे जुमला साजी करनी है। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस काम को सर अंजाम दे। बहुत खूब अच्छे बच्चों, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सरगर्मियों का सर अंजाम दिया। सरगर्मियां हुई हमारी खत्म। अस्मा और ज़माइर का इस्तेमाल, अस्मा और ज़माइर की तस्कीर व तनीस के हवाले से उसकी पहचान, ग्रोही अल्फाज का इबारत में इस्तेमाल, जुमलों में इस्तेमाल आप सीख चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से इस बात की आपने आज तस्दीक कर दी है सरगर्मियों के जरिए, कि जो सरगर्मियां आपको दी गई थी वो काम आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है। बढ़ते अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि कौन सा हिस्सा होता है आज आप मुझे बताएंगे। बिल्कुल दुरुस्त, वो है दरसी किताब की मश्क के सवालात। और ये सवालात आप कहाँ पर करते हैं? घर जाकर कॉपी पर करते हैं। बढ़ते हैं अपनी मश्क की तरफ। दर्ज झेल अल्फाज के कम से कम 3 ग्रोही अल्फाज तहरीर करें। आपने इन अल्फाज के 3-3 ग्रोही अल्फाज बताने हैं। ज़राअत से मुतल्लिका अल्फाज हम तमहीदी सरगर्मी में कर चुके हैं। 3 अल्फाज आप यहाँ पर लिखेंगे और आगे के अल्फाज के भी 3-3 ग्रोही अल्फाज आप लिखेंगे। अब एक और इसका काम है, वालिदैन घर में मौजूद कोई सी 7 अशिया के नाम लिखवाएं और इनके ग्रोही अल्फाज
طلبہ اپنی اردو کی کاپی میں تحریر کر کے ان کی مدد سے ایک اقتباس تحریر کریں گے جس میں زراعت کی اہمیت پر بحث کی گئی ہو۔ یہاں پر والدین کا کیا کام ہے کہ وہ کوئی سی بھی گھر میں موجود 7 ایسی اشیاء کے نام بتائیں گے، بچے ان سے متعلقہ الفاظ لکھیں گے اور پھر ان الفاظ کا استعمال کہاں کیا جائے گا؟ ایک اقتباس لکھنے میں، جس کا موضوع کیا ہوگا؟ زراعت۔ ہمارا جو تیسرا سوال ہے مشق کا، جو آپ کاپی پر کریں گے، الفاظ جملوں میں اس طریقے سے استعمال کرنے کے ان کا مذکر یا مؤنث ہونا واضح ہو جائے۔ اسم لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کا استعمال کرنا ہے جملہ سازی میں، اور مگر کس طریقے سے کرنا ہے کہ تذکیر و تانیث کی وضاحت ہو جائے۔ ورک شیٹ ہے، یہ کام بھی آپ گھر جا کر کریں گے۔ ہمارے دونوں حاصلات تعلم جو آج کے ہیں ان سے متعلقہ آپ کو 2 سوالات ورک شیٹ پر نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ورک شیٹ آپ کو اسکرین پر بہت ہی واضح نظر آ رہی ہوگی کہ ورک شیٹ میں کون کون سے سوال ہیں۔ لفظ کپاس کے گروہی الفاظ یہاں پر موجود ہیں، دیے گئے ہیں۔ کپاس کے گروہی الفاظ، آپ نے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک مختصر عبارت لکھنی ہے۔ اب اس میں سے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ یہ الفاظ کی ایک فہرست ہے آپ کے پاس، آپ نے اس میں سب سے پہلے اسم اور اسم ضمیر کو الگ الگ کرنا ہے، اور پھر اسم کا جو استعمال ہے وہ جملہ سازی میں کرنا ہے۔ اور بچوں آپ جانتے ہیں کہ ورک شیٹ اور لیسن پلان ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں اپنے سبق کو ختم کروں گی۔ کیسا لگا آپ کو آج کا سبق؟ مجھے امید ہے پسند آیا ہوگا اور آپ نے آج کے سبق سے بھی بہت ساری نئی چیزیں سیکھی ہوں گی۔ کل ملیں گے اس سبق کے دوسرے حصے میں، تب تک کیا کریں گے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اور آج کا کام بھی بہت اچھے طریقے سے مکمل کریں گے۔ اجازت دیجیے، شکریہ، خدا حافظ۔